क्यों? क्योंकि अगर ऐसे इंडिया में 100-200 स्टॉकिस्ट खोल लेंगे तो 200-400 करोड़ मेरे पास आ जाए। हम उसी पैसे को घुमा रहे हैं, आप ही के पैसे से खेल रहे हैं। लेकिन सर मैंने यहाँ भी हमारा उद्देश्य क्लियर था, मुझे आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेने थे, मुझे कहीं भी सिक्योरिटी मनी नहीं लेनी थी। क्या ऐसा संदेश है क्या कि सिक्योरिटी मनी लूंगा? है? मैंने सिक्योरिटी मनी लेने का काम नहीं किया है। लोग कहते हैं कि कंपनियां तो माल दे देती हैं, प्रोडक्ट दे देती हैं। अरे जरा बताइए कि अगर 10 लाख आप सिक्योरिटी मनी दिए हैं, अगर 6 लाख का अगर प्रोडक्ट कंपनी दे दी है और दे करके भी आपके ऊपर एहसान करती है, तो कौन सा बड़ा काम कर दी? कौन सा बड़ा काम कर दी? ये नॉलेज कौन रखेगा? और सर बताऊं, गारंटी की बात, लोग कहते हैं कि गारंटी क्या है, इसमें सिक्योरिटी क्या है, हम सही से बता नहीं पाते गवर्नमेंट। यहाँ पे आप सारे लोग, एक वेल एजुकेटेड टीम हमारी बैठी हुई है, जरा समझिए कि स्टैंड का क्या मतलब होता है। आज तक चाहे आपने कहा ना कि सहारा में मैंने काम किया, LIC में मैंने काम किया, यहाँ पे हमारे दिग्गज बैठे हुए हैं, सहारा के LIC के दिग्गज बैठे हुए हैं, जरा उनके टर्म एंड कंडीशन को आप लोग पढ़ा क्या सर? सहारा के टर्म एंड कंडीशन को पढ़ा? LIC के टर्म एंड कंडीशन को पढ़ा है? जो कस्टमर सिग्नेचर करता है, 10 ठो 20 ठो सिग्नेचर करता है संजय जी, लोग कहते हैं, कस्टमर कहता है कि अरे बहुत बड़ी ये तो कंपनी बड़ा सिग्नेचर करा रही है, बहुत टॉप लेवल की कंपनी है। लेकिन जब वो कंपनी डाउन होती है और कंपनी बैठ जाती है, तब जानते हैं क्या होता है? आप केस करते हैं और कंपनी की तरफ से एक वकील आता है और कहता है कि मिलाद, ये टर्म एंड कंडीशन है, इन्होंने, गायत्री देवी ने, संजय जी ने 50 लाख रुपया दिया, 10 लाख रुपया दिया था, इन्होंने इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मैं होशो हवाश में, अपने होश में ये सिग्नेचर कर रहा हूं कि जो मैं ये पैसा दे रहा हूं, इस पैसे को एक कंपनी सहारा इंडिया या LIC, अगर नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये कंपनी जो है कि इस सेक्टर में हमारे बिना अनुमति का लाभ के पक्ष में या हानि के पक्ष में ऐसा कर सकती है। सारे लोगों ने कि हम दिवालिया नहीं हो पाएंगे, और यहाँ पे तमाम लोग प्राइवेट लिमिटेड बैंक खोल करके चले गए और हालत बिगड़ गई, देख लीजिए। लेकिन आपकी ABS कंपनी आपका सैनिटरी पैड देती है और फ्रेंचाइजी का कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लेती है, कोई स्टॉकिस्ट का सिक्योरिटी नहीं है। और वहां हमने एक पन्ने में क्या किया, मार्क ओनली, ध्यान दीजिए सर, अशोक जी ध्यान दीजिए प्लीज, और ऐसे हाथ नहीं करके एकदम फ्रीडम मस्त बैठिए। हमारी ABS क्या करती है, ओनली 10 लाइन का, 10 लाइन का मैंने एग्रीमेंट बनाया। मैंने चोचलम बाजी वाला कहानी नहीं कि मैं 50 पन्ने में टर्म एंड कंडीशन बना के आपसे सिग्नेचर करा लूं। आप जाके किसी एक वकील से आप हमारा एग्रीमेंट पढ़वाइएगा तो वो बताएगा कि आप बहुत सेफ हो। आप मेरी बात में मत आइए। और मैंने कंपनी के पक्ष में कुछ लिखा ही नहीं, वहां मात्र ओनली मैंने कस्टमर के पक्ष में लिखा कि जिस दिन आपको लगे कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, एक मुझे भूल हो गई ABS कंपनी का सुपर स्टॉकिस्ट लेकर के, उस दिन आओ एग्रीमेंट में, बाय कोर्ट एग्रीमेंट में, स्टाम्प पेपर पे आपके पैसे की 10 गुना वैल्यू के बराबर में एग्रीमेंट बना के नोटरी करा के आपको देता हूं। और जानते हैं सर, मैं चाहूं तो अपने बचाव के लिए उसमें भी रास्ता निकाल लूं, लेकिन नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही काम कर रहा हूं। तो मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जरा समझिए कि जो एग्रीमेंट किया हुआ पेपर है सर, बताइए आप जिस दिन जाएंगे और कंपनी पे केस करने के सर, उस दिन जानते हैं क्या होगा, मुझे अपने पिता के भी संपत्ति से पैसा बेच करके गवर्नमेंट आपको पैसा रिटर्न करा देगी। ये नॉलेज कौन रखेगा? आज कहते हैं कि कोई पैसा नहीं दे रहा है, बड़ी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरा माइंड कहीं और कन्वर्ट है, कहीं मेरा दिमाग कहीं और जाके रहा। हम सही मायने में अभी हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम अभी खेल रहे हैं, हम रियल में नेटवर्किंग कर रहे हैं। कभी हमने सोचा कि हम MLM की जगह हम बिजनेस करने आए हैं? और यहाँ लगता भी कैसे, मैंने क्या किया कि थोड़ा सा आप लोगों के फ्रीडम रहने के लिए, आप लोगों को स्वतंत्र रहने के लिए मैंने इस ट्रेडिशनल मार्केट को कॉम्बो डिजाइन कर दिया कि आपको बल मिले। एक डिस्ट्रिक्ट हेड, 5 मैनेजर, 5 सुपरवाइजर, ओके।
फिर 10 एडवाइजर। ऐसा मैंने क्यों किया कि हमारे इस ट्रेडिशनल मार्केट में सुपरवाइजर का कहीं भी रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पे सुपरवाइजर को मैंने इसलिए रोल लाया कि अभी आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, बोर्ड है। ये बोर्ड के पीछे सपोर्ट कौन किया है? स्टैंड पीछे से लगा हुआ है। हमारे एडवाइजर की मजबूती हमारे सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर को अगर 18,000 मिलता है, एक जिले में 25 सुपरवाइजर हैं। आज एबीएस कंपनी 100 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। अभी मैं विगत 3 महीनों बाद मैं 200 प्लस डिस्ट्रिक्ट में काम करूंगा। जरा सोचिए कि अगर हम एक जिले से 18,000 इंटू 25 कितना होगा सर? 4.5 लाख रुपया हम हर एक जिले से बचाना शुरू कर देंगे आज के 1 साल बाद। क्या ये पैसा मुझे नहीं चाहिए क्या? लेकिन नहीं, ये पैसा मैं आपको दे रहा हूं इसलिए कि हम पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम अदर सेक्टर से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम आपको मजबूत इसलिए कर रहे हैं कि आप मजबूत हो। क्या मेरा सुपरवाइजर एडवाइजर की मजबूती बनेगा तो क्या मैनेजर की मजबूती नहीं बनेगा? क्या फिर वो डिस्ट्रिक्ट हेड के मजबूती मैनेजर नहीं बनेंगे क्या? मैंने इस चैनल, लेकिन यहाँ पे लोग सोचते हैं कि चलिए कंपनी में ये बना दिया, ये तो नेटवर्किंग टाइप का बना दिया, इसमें तो ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। सर मेरे पास लिमिटेड सीट है। मैं एक दूसरा बात बताना चाहता हूँ, आज मेरे पास गवर्नमेंट के वो सारे लीगल अथॉरिटी मेरे पास मौजूद हैं। मैं आके इटावा में जरा सोचिए, अगर वैकेंसी निकाल दूं और बोल दूं कि आप 200 रुपए का चालान बना करके कंपनी के नाम से डिपॉजिट करो अकाउंट में, मात्र 200 रुपया। ये बताइए कि इटावा में बेरोजगारों की कितनी संख्या होगी और कितने लोग अप्लाई करेंगे? बताइए जरा। लाख की बात नहीं करता हूं मैं, 10,000 लोगों की बात करता हूं। 10,000 लोगों से उस 200 रुपए का गुणा कर लीजिए, मेरे पास करोड़ों आ जाएंगे। और मैं 2 लाख रुपया खर्चा करूंगा, टॉप लेवल के 5 स्टार होटल में मीटिंग करूंगा, इंटरव्यू होगा। 10,000 में से कितने लोगों को लेना है? ओनली 281 लोग। बाकी लोगों का क्या होगा? अगर मेरे अंदर ये रहता कि मैं पैसा कमाने आया हूं, अब मैं तो मेरे पास पैसा कमाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, यही बैठे बैठे मैं छोटा सा एक गणित कर दूं तो मैं कई 100 रुपए करोड़ के मालिक बन जाऊंगा। ये आप पकड़ भी नहीं पाओगे, मेरी चालाकी आप पकड़ भी नहीं पाओगे, और मैं कई 100 करोड़ पाऊंगा और आपके ऊपर मॉनिटरिंग भी करूंगा। जरा सोचिए सर। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि फिर उद्देश्य, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। मैं पैसा बहुत कमा लेता, लेकिन सर मान सम्मान इतना अच्छा न मिलता। तो यहाँ पे मैंने अपने एडवाइजर को क्या किया? नौकर नहीं बनाया सर। यहाँ एबीएस फ्रीडम यानी मेरा एडवाइजर टू एबव सारे लोग यहाँ स्वतंत्र है, फ्रीडम है, किसी की बाउंडिंग नहीं होती है। लेकिन कि आने वाले 10 साल 15 साल तक आपका कोई कंपटीटर नहीं है और कोई ऐसा कंपनी नहीं है। अगर होगा तो उसको एबीएस माइंडेड होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, सत्य के रास्ते पे चलना पड़ेगा। अगर ऐसा करना पड़ा तो क्लियर हो गया। तो जरा बताइए कि अगर हम वैकेंसी के माध्यम से अगर यहाँ हम वांट लेते या काम कराते, जरा एक बात बताइए सर, आप लोग यहाँ पे कितने भी 50 प्लस हैं? कितने 50 प्लस? हाँ बताइए। आप कितने 45 प्लस हैं? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि इस उम्र में क्या कोई कंपनी नौकरी देती है क्या? नहीं। एक अच्छी ब्रांड कंपनी में कोई नौकरी मिलेगा क्या? और आज आपकी एबीएस का भी वही लेवल है। लेकिन हम सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं से लोगों का कहना आ रहा है कि इसमें तो 45 साल 50 साल 55 साल के लोग आ जा रहे हैं। जानते हैं सर, इसको माइनस पॉइंट मत लीजिए। ऐसा मैंने इसलिए किया कि हमारे अगर आपको अशोक शर्मा जी अगर 45-50 साल के हैं, हमारे आप 50-55 साल के हैं, तो आपके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो आज एबीएस में आपको एबीएस कंपनी आपका वेलकम स्वागत करना चाहती है। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि जो मैं स्कूल और हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, इसीलिए खोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम पहुंचा दे रहे हैं, वृद्धाश्रम पहुंचा दे रहे हैं। मैं इसलिए आप लोगों का यहाँ वेलकम कर किया हूँ, आप लोगों का इसलिए स्वागत कर रहा हूँ कि कभी आपके बच्चों के सामने ऐसे न करने पड़े।
आप एबीएस में आकर के आपको ऐसे ना करना पड़े, आपका बच्चे भी आपके पीछे पीछे घूमे, आपका स्वागत करें, सम्मान करें, ये हमारे पिता हैं। इसलिए हम आपकी उम्र का, आपके सीनियर सिटीजन का कदर किया है। यहाँ पे कंपनी एक एक बिंदु पर चलती है, एक एक बिंदु को लेकर के चलती है। क्या कभी आपका ध्यान गया? नहीं तो मैं भी तो युवाओं की भर्ती करता और फर्स्ट जैसे हम सिस्टम ला देते। और मेरे फार्मा में है, हमारे अदर सेक्टर में है, वहां एक सेकंड की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, एकदम अपडेट रहते हैं लोग। फिर ये जो मीटिंग बैठी है, इसमें किसी का कोट पैंट नहीं है, किसी का टाई नहीं है, कुछ नहीं हमारा। चलिए वहां देखिए मीटिंग, आइए बनारस करिए आप, एकदम अपडेट मीटिंग होती है, जैसे ट्रेडिशनल की मीटिंग होती है। क्या ऐसा हो रही है? लेकिन हम यहाँ भी फ्रीडम है, और हम बिजनेसमैन बनाने का काम हम एडवाइजर को ही करते हैं। कैसे? हमारा एडवाइजर जाता है गांव में, सैनिटरी पैड को बेचता है, ये कंपनी पेपर्स की भी प्लानिंग कर रही है। तो ये बताइए कि पेपर्स कहाँ बिकते हैं? कहाँ बिकते हैं? उन्हीं घरों में जिस घरों में आप सैनिटरी पैड बेचते हैं। बेबी जॉनसन पाउडर आता है, वो कहाँ बिकते हैं? उन्हीं घरों में जहाँ सैनिटरी पैड बिकते हैं। बेबी ऑयल मसाज कहाँ बिकता है? बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए, वही दिखता है जहां हमारा एडवाइजर जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? तमाम सारे ऐसे गवर्नमेंट से मुझे 40 ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स को बेचने की अथॉरिटी दी है। 40। जरा सोचिए कि अगर आप उसी घर में ये सारे प्रोडक्ट बेचेंगे तो क्या 13,000 कमाएंगे? तो जब आप 13 से 23, 23 से 33 की 40 कमाएंगे तो आप नौकरी कहां कर रहे हैं? आप अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, आप मस्ती के साथ जाके अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, तो आप नौकरी कहां कर रहे हैं? सर, मैं आपको नौकरी देने का काम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बिजनेसमैन बना रहा हूं। प्लीज आप बिजनेसमैन बनिए और अपने प्रतिभा, अपने टैलेंट को समझिए कि हम क्या हैं। नहीं तो सर एक मौका आपको 2023 तक ही मिलेगा, 2024 में सर जो ये मौका खो देगा आप, मैं बता दूं कि 2024 से अभी मेरी कंपनी ब्रांड कंपनी बन चुकी है। कुछ लोगों को कहना है कि सर इसका कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तो मैंने सेलिब्रिटी पे कोई खर्चा नहीं किया, लेकिन 2024 में इसकी प्लानिंग हो चुकी है। आपको हर जगह मिलेंगे, ऑलरेडी हर जगह, हर स्टेट में मेरा न्यूज चैनल पर भी, टीवी वगैरह पर न्यूज पर आता रहता है। जरा अनिल जी मोबाइल दीजिएगा, ये हमारा आता रहता है। हर राज्य में हम चैनल पर भी हैं, इंटरव्यू भी होते रहते हैं। हाँ, देख रहे हैं आप, ये हमारे सिस्टम में है। हम ऐसा चाह रहे कि हमारी यूपी में भी हूं। हम जानते हैं अभी ऐसा ढील क्यों छोड़ा है। हमारे दिनेश सर ने कहा कि सर एक ऐप है, उस ऐप सबको व्हाट्सएप में कर दिया जाए। हमने मना किया, हमने कहा सर नहीं जाने दीजिए, अभी कुछ मत करिए, 2023 तक कुछ मत करिए, क्योंकि मकान जब बनता है तो उस मकान को बनने में जो है कि कुछ भी न्यू में डाल देते हैं, चलता है, लेकिन क्या दीवार कैसे बनती है? जरा सा भी टेढ़ा लगा ईटा आ जाएगा ना तो मिस्त्री इसको हटा देगा, साइड करो। हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप गलती करोगे, आप सही से नहीं लगोगे, वर्क नहीं करोगे, तो मेरी मजबूरी क्या है कि हम संकल्पित हैं नारी सशक्तिकरण के लिए। हम संकल्पित हैं उन महिलाओं को अवेयरनेस देने के लिए, बचाने के लिए, जो हमारी माताएं बहनें यूपीआई पेंशन की वजह से हर साल 25 से 30 लाख नहीं रही। हम उनके लिए संकल्पित हैं, तो हम तो अपना संकल्प पूरा करेंगे।